हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक जैसा कि आपको ऑलरेडी दिख ही रहा होगा, जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पेपर 1 के लिए, यूनिट 1 के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड। राइट, आपको ये ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए कि इससे कई बार कई टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं स्टेटमेंट टाइप पूछ लेता है, कहीं फैक्चुअल पूछ लेता है और कहीं मैथ द फॉलोइंग पूछ लेता है, जो कि मैं इस क्लास के बाद सॉल्व भी करवाऊंगा। बहुत शॉर्ट क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, बट इंपॉर्टेंट क्लास है, रिपीटेड है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझ लो। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहले आता है कि जैसे ही हमने लेवल्स की बात करी तो काउंट आ जाता है कि कितने लेवल की बात होती है। बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स, 3 लेवल होते हैं। ठीक है, 3 लेवल होते हैं, आपको ध्यान रखने 3 लेवल होते हैं, याद रखना है। सबसे पहला लेवल जो मैं कह रहा हूँ याद रखना है वही होता है, सबसे पहले आपको मेमोराइज करवाया जाता है, मतलब मेमोरी लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल। दूसरे में आपको याद करने के साथ साथ समझना आना चाहिए। दूसरा क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा, समझने के साथ साथ आपको एप्लीकेशन भी आना चाहिए जो आपने सीखा है, वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल। तीनों लेवल हो गए, 3 लेवल होते हैं, तीनों के नाम ये रहे, एक एक को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। बेसिकली आपको एग्जाम में ध्यान में क्या क्या रखना है, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो सबसे पहले आता है कि इनका मीनिंग, बेसिक मीनिंग, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, या इसको हम कैसे समझ सकते हैं इस लेवल को, वो होता है सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो कि इनके प्रोपाउंडर कौन थे या एजुकेशनिस्ट कौन थे, जो इस वाले लेवल से, हर लेवल से अलग अलग एजुकेशनिस्ट थे, वो रिलेटेड थे, तो उसमें प्रोपाउंडर। ठीक है, प्रोपाउंडर कौन थे। तीसरा आता है टीचर का रोल और स्टूडेंट का रोल। इस लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल ये रहता है, स्टूडेंट का रोल ये रहता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टीचर स्लैश स्टूडेंट रोल, स्टूडेंट्स रोल। ठीक है, और चौथी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए या फिर ये स्टेटमेंट में दे दिया जाता है, आपको बताना होता है कि कौन सा लेवल है। इसमें होता है असेसमेंट मेथड। आप हर लेवल को असेस कैसे करेंगे, ठीक है, असेस कैसे करेंगे, ये अगर 4 चीजें आपने ध्यान रख ली तो आपके सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले अगर एग्जाम में एनटीए वाले। ठीक है, पेपर 1 का लेवल्स ऑफ टीचिंग से जो भी क्वेश्चंस आएंगे सारे सॉल्व करवाएंगे। अब देखते हैं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग होता क्या है। व्हाट आर लेवल्स ऑफ टीचिंग? टीचिंग इज नेवर वन यूनिफॉर्म एक्टिविटी। एक यूनिफॉर्म एक्टिविटी नहीं है कि आप एक ही तरह से सीखेंगे, एक काम कर लेंगे तो आप सीख जाएंगे। इट इज़ नॉट दैट। जैसे हम बोलते हैं हमें चीज़ें याद करने के साथ साथ समझनी चाहिए, एक्चुअल में ये आदि सही है, याद भी करनी चाहिए, समझनी भी चाहिए और उसके आगे एप्लीकेशन भी करनी चाहिए, और उसी तरह से इन लेवल्स को डिवाइड किया गया है। ठीक, द कॉग्निटिव डिमांड इट मेक्स ऑन लर्नर्स कैन डिफर शार्पली फ्रॉम क्लास टू क्लास। कॉग्निटिव डिमांड मतलब संज्ञानात्मक रिक्वायरमेंट जो होती है वो हर बच्चे की, हर क्लास की अलग अलग होती है, और उसी के हिसाब से हमने इन लेवल्स को डिवाइड करा है। बेस्ड ऑन द मेंटल प्रोसेस लर्नर एंगेजेस इन टीचिंग इज क्लासिफाइड इनटू 3 प्रोग्रेसिव लेवल्स। प्रोग्रेसिव लेवल का मतलब अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि इनको प्रोग्रेसिव लेवल क्यों कह रहे हैं। ठीक है, ईच लेवल वाज प्रपोज्ड बाय अ डिफरेंट एजुकेशनिस्ट एंड ईच रेस्ट ऑन डिस्टेंट लर्निंग थियरी। सबकी अलग अलग लर्निंग थियरी है और हर लेवल को अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने या प्रोपाउंडर ने प्रोपाउंड किया था, बताया था या प्रपोज किया था। राइट, देयर आर प्रोग्रेसिव लेवल्स, ईच वन बिल्ड्स ऑन एंड सब्ज्यूम्स द लेवल्स बिलो इट। राइट, प्रोग्रेसिव का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक लेवल की रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी तभी आप दूसरे लेवल पे पहुंच सकते हैं, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो पिछला लेवल है वो एक्सक्लूसिव हो सकता है अगले लेवल से, या अगला लेवल पिछले वाले से, एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचने के लिए आपको मेमोरी लेवल क्लियर करना पड़ेगा, चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तब जाके आप समझ पाएंगे। कोई भी डेफिनेशन, कोई भी फैक्ट, कोई भी जो भी मेमोराइज करने वाली चीज़ें वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। राइट, ये बोल दिया यहाँ पे, सब्स्यूम करता है अगला लेवल पिछले लेवल्स को। क्लियर, आप चलते हैं लेवल्स की तरफ। सबसे पहला मेमोरी लेवल, जिसको MLT भी कहा जाता है। ठीक है, मेमोरी लेवल। ध्यान क्या रखना है, मैंने बताया था सबसे पहले आपको मीनिंग ध्यान में रखना है। मीनिंग क्या होता है इसका? इसमें वो वाली लर्निंग की जाती है जिसमें स्टूडेंट्स को फैक्ट्स, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स याद करने पे फोकस कराया जाता है। कीवर्ड्स क्या है? याद कराने पे, याद कराने पे मतलब मेमोराइज करवाने पे। ठीक है, मेमोराइज करवाने पे। आप रट्टा लगवाते हैं, जैसे टेबल्स का रट्टा लगवाया जाता है, आपको ध्यान होगा, टेबल्स का पहाड़ी रटना। ठीक है, या फिर तीसरा टर्म इसको लिख सकते हैं हम, रोट लर्निंग। ठीक है, अब ये 3 चीजें क्लियर हो गई आपको।
इसके बाद इसको प्रोपाउंड किसने करा था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज जो मैंने बताई थी कि प्रोपाउंडर कौन है हर लेवल के, प्रोपाउंडर कौन है इस वाली स्लाइड पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। प्रोपाउंडर है हमारे JF हर्बर्ट, मेमोरी लेवल हर्बर्ट, ठीक है, JF हर्बर्ट। उसके बाद अगली चीज क्या बताई थी मैंने, अगली चीज बताई थी कि टीचर और स्टूडेंट का रोल क्या रहता है, ठीक है। टीचर का रोल इसमें क्या रहेगा आपके हिसाब से, टीचर का रोल इसमें रहना चाहिए कि टीचर समझा रहा है, बेसिकली कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलिंग, ठीक है, क्लास को कंट्रोलिंग। वन वे ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं इसको, टीचर सेंटर्ड जो टीचिंग होती है वो भी कह सकते हैं इसको। और स्टूडेंट का रोल, अगर टीचर का कंट्रोल है तो स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, पैसिव रोल हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट का पैसिव रोल हो जाएगा। स्टूडेंट चुपचाप सुनते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, या टीचर रिकॉल करवाता है, स्टूडेंट याद करने की, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया इस पे। अब नेक्स्ट चीज जो याद रखनी थी वो क्या थी, असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और मैंने वही चीज़ें निकाली हैं जो चीज़ें बार बार पूछी गई हैं। असेसमेंट क्या क्या हो सकता है, इसमें सारे जो असेसमेंट होते हैं वो होते हैं रिकॉल बेस्ड, मतलब आपको याद है चीज़ की नहीं है, ये बच्चे से चेक करना होता है। तो जैसे हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपने दे दिया, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपने दे दिया, बच्चे ने उसको फिल कर दिया। MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं जो आपके करवाए जाते हैं, ठीक है, आपके जो एग्जाम में आते हैं MCQ टाइप, कि आपको याद है कि नहीं है, ठीक। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी रिकॉल बेस्ड डेफिनेशंस हो गई, ठीक है, रिकॉल बेस्ड एक्टिविटीज, रिकॉल बेस्ड असेसमेंट मेथड्स होते हैं, वो सारे इस वाले लेवल पे यूज किए जाते हैं टू असेस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, राइट। ये क्लियर हो गया, पहला लेवल था ये। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल जब आप याद कर लेंगे चीज़ें या कंसेप्ट या डेफिनेशन कुछ भी आपने याद कर लिया, तो आपको उसका मीनिंग भी समझ आना चाहिए, और मीनिंग समझने के साथ साथ उसका जो रिलेशनशिप है और चीज़ों से, उसका जो कैसे आपको अप्लाई करना है उससे पहले का आप रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे दूसरे कंसेप्ट के साथ, वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको कि हम थॉटफुल टीचिंग भी कहते हैं। जो फर्स्ट लेवल था ना MLT, वो था थॉटलेस टीचिंग। बच्चे, थॉटलेस किसके लिए, टीचर के लिए नहीं, बच्चे के लिए, उसको बस याद करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। इस पे थॉटफुल टीचिंग, बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है क्योंकि मीनिंग समझना है कंसेप्ट का, राइट, और उसके अलावा रिलेशनशिप डेवलप करना है तो सोचना स्टार्ट कर देता है। अब इसका मीनिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया। प्रोपोनेंट कौन थे, HC मॉरिसन। अंडरस्टैंडिंग लेवल के कौन है, HC मॉरिसन, ठीक है, HC मॉरिसन याद रखेंगे। उसके बाद क्या बताया मैंने इंपॉर्टेंट चीज, कि टीचर का रोल और स्टूडेंट का रोल, ठीक, टीचर का रोल, स्टूडेंट का रोल। टीचर का रोल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें, टीचर का रोल हो जाता है गाइड का, गाइड की तरह काम करता है। ये सेमी एक्टिव, स्टूडेंट्स क्या है, सेमी एक्टिव, सेमी एक्टिव। उस वाले में पैसिव थे, मेमोरी लेवल में पैसिव थे, यहाँ पे धीरे धीरे एक्टिव हो गए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, मीनिंग समझना कंसेप्ट का उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उस वजह से सेमी एक्टिव स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर असेसमेंट मेथड्स कैसे हो जाएंगे, असेसमेंट मेथड्स कैसे हो जाएंगे, जैसे आपने बोल दिया स्टूडेंट को कि आप प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ एक चीज, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक, डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट आपने जैसे आपके बुक्स के पीछे या जो भी आपने स्कूलिंग करी होगी उसके पीछे जो लास्ट में आंसर्स होते थे, एक्सरसाइज होती थी, उस पर लिखा रहता था शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। वो सारे असेसमेंट मेथड कौन से लेवल के होते थे, अंडरस्टैंडिंग लेवल के। आप शॉर्ट आंसर लिखवा रहे हैं, लॉन्ग आंसर लिखवा रहे हैं। एक होता था बड़ा बोरिंग लेकिन सबको करना पड़ता था, ऐसे राइटिंग करनी है आपको, ठीक है, कोई आपको कंसेप्ट कोई टॉपिक दे दिया उस पर ऐसे राइटिंग करनी है, ठीक। ये सारे क्या होते हैं असेसमेंट मेथड्स, किस में होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, दूसरे लेवल पे, ठीक है, मॉरिसन ने दिया था। क्लियर हो गई सारी चीजें। इसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको कि हाईएस्ट लेवल भी कहते हैं। जब आप पिछले दोनों लेवल पे एकदम सक्षम हो जाएंगे, अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आते हैं आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे, ठीक, उसके बाद आएंगे आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे। इसको हम बोलते क्या है, दूसरा क्या कह सकते हैं इसको, इंसाइटफुल। आप इंसाइट डेवलप करना शुरू कर देते हैं किसी कंसेप्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, इंसाइटफुल टीचिंग बोलते हैं। इसके प्रोपोनेंट सामने लिखे हुए हैं, मैकविकर, हंट, हंट के नेम से काफ़ी फेमस है। रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया था, ठीक है, क्लियर है। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है इसका आपके हिसाब से, रिफ्लेक्टिव लेवल पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप करते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। आपको किसी ने कुछ बोला, आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि सही बोला कि गलत बोला, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है ये कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप कौन से लेवल पे सीख जाते हैं, कौन से लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग पे, ठीक है। जब पिछले दोनों कवर हो जाएंगे उसके बाद ही आएगा, प्रोग्रेसिव है, समझ लेना ध्यान से। रिफ्लेक्टिव लेवल पे ये क्लियर हो गया, मीनिंग क्लियर हो गया। उसके बाद टीचर का रोल, टीचर का रोल इसमें कितना रह जाएगा, मिनिमल, ठीक है, मिनिमल रोल रह जाएगा। एज अ मेंटोर काम करेगा, एज अ मेंटोर टीचर काम करेगा। और स्टूडेंट आप समझ लो धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा,
ठीक है। स्टूडेंट का रोल क्या हो जाएगा? एक्टिव। स्टूडेंट का रोल एक्टिव, कंप्लीटली खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप हो जाएंगी या डेवलप होने लगेंगी। कौन से लेवल पे? रिफ्लेक्टिव लेवल पे। उसके बाद आता है असेसमेंट। इसको बेसिकली असेसमेंट आप जो ओल्डर तरीके हैं, जैसे आपने लिखवा लिया, याद करवा लिया, उससे ऊपर जाके होता है इसके असेसमेंट में, ठीक है। जैसे असेसमेंट में आपने केस स्टडी, रिसर्च करवा ली, या फिर आपने कोई प्रॉब्लम सिचुएशन बना दी, उसको सॉल्व करने का आपने स्टूडेंट को बोल दिया, ठीक है। प्रैक्टिकल जो क्रिटिकल एबिलिटी, आप जैसे बोलते हैं क्रिटिकली एनालाइज करें किसी चीज़ को, तो जब वो वाली एबिलिटी हो जाती है क्रिटिकली अप्लाई करें किसी चीज़ को, या कोई जो आपने सीखा है उसको एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाता है वो, ठीक है। क्लियर? ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग पुशेस लर्नर्स बियॉन्ड नोइंग, नोइंग मीन्स याद करना पहला लेवल, एंड अंडरस्टैंडिंग दूसरा लेवल, ठीक है, इनटू अप्लाइंग एंड इवेल्युएटिंग। आप इवेल्युएटिंग भी यहीं शुरू कर देते हैं, मतलब एक असेसमेंट का टाइप ये भी होगा कि आप इवेल्युएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस वाले लेवल पे आपको पहुंचने के लिए इतनी सारी चीजें कवर होनी चाहिए। द सेम टेरिटरी एज द हायर ऑर्डर लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ऑलरेडी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, हमारे यूट्यूब पे पड़ी हुई है, फ्री में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड क्वालिटीज कौन सी होती हैं, एक बार ध्यान रखेंगे, इंसाइट, डिस्कवरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू न्यू सिचुएशंस। जैसे ही आप सीख जाते हैं, जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग पे पहुंच जाते हैं, मतलब स्टूडेंट जब आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग पे पहुंच जाता है, तो वो कोई नई प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप कर लेता है, क्रिएटिविटी डेवलप कर लेता है। ये सारे सब जो मैंने बोले ये एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसीलिए इन पर ध्यान देना है, बार बार देखते रहना है। इसको शॉर्ट वीडियो है, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं इनकी समरी, ठीक है। तीनों लेवल दे रखे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे हिसाब से सेम चीज़ रिपीट होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूं मैं। एस्पेक्ट मैंने लिखा है, क्या क्या याद रखना है, शॉर्ट मीनिंग, प्रोपाउंडर, टीचर रोल, स्टूडेंट रोल, असेसमेंट, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। सेम चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है जो मैंने अभी बताई है पिछली वाली, ठीक। और अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि पिछला लेवल आगे वाले लेवल के लिए रिक्वायर्ड है। द 3 लेवल्स आर क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एडिशन होते जाना, धीरे धीरे क्यूमुलेट होते जाना, ठीक है। क्यूमुलेटिव, नॉट एक्सक्लूसिव। अलग से नहीं हो सकता कि आप सीधे रिफ्लेक्टिव लेवल पहुंच गए, आपको मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंचना है। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड्स ऑन मेमोरी एंड रिफ्लेक्टिव बिल्ड्स ऑन बोथ। समझ गए? मेमोरी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और अंडरस्टैंडिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी को मिला के फिर आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंचते हैं। क्लियर हो गया ये? आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको पता कैसे चलेगा कि PYQ कैसे पूछे जाते हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, जून 2023 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आपको जब भी डेवलप होगी, क्रिटिकली आप कोई चीज़ एनालाइज कर पाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। कौन से लेवल पे होती है? हाईएस्ट लेवल पे होती है, मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल पे होती है। सीधा सीधा आंसर हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक। नेक्स्ट देख लो, ये PYQ है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए। नेक्स्ट ये देखो, तीनों लेवल ही दे दिए और मैथड फॉलोइंग में पूछ लिया है, एग्जाम्पलर देके और कंसर्न देके, ठीक है। सबसे पहले है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल को क्या है? याद करना, रिकॉल बेस मैंने बोला था। एक बार ध्यान दो इधर, एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन कॉग्निटिव इंटरचेंज। क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ होती है? हाईएस्ट लेवल पे होती है, मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल पे हो जाएगा ये। सीधा सीधा आपको C का 1 आ जाना चाहिए, C का 1 इसमें। वैसे तो यही आंसर हो जाएगा अगर आप और ऑप्शन ना भी देखें, लेकिन हम देखते हैं मेमोरी के लिए। प्रोटेक्ट्स पर्सनल इंटरेस्ट एंड एटीट्यूडनल, कुछ नहीं होता। फैसिलिटेट्स रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स और रिकॉलिंग किस में की जाती है? मेमोरी लेवल पे। मतलब A का क्या होना चाहिए? 3। A का 3 किस में? ये रहा A का 3, ठीक। उसके बाद आता है नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको टर्म जो याद रखने हैं, रिलेशनशिप, कंसेप्ट का मीनिंग। 4th वाला देखो, एनहांसेस स्कोप फॉर सीइंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड मीनिंग्स। मतलब कि दूसरे वाले का क्या हो गया? 4, 2 का 4 हो गया। ये करेक्ट आंसर हो गया। इतना इजी है ये टॉपिक। ऐसे ही आपको और भी टॉपिक्स आगे समझाते रहूँगा मैं धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म में, जो कि छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, ज़्यादा देर की क्लासेस नहीं रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।